अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसी मैं पढ़ रहा हूँ। नबी मर्दों के भी औरतों के भी नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई और नबी नहीं है। एक ही नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे नबी सल्लल्लाहु, मर्द के भी औरतों के भी नबी वही नबी है, कोई और नबी नहीं है। समझे? हम लोग क्या करते हैं, मर्द की नमाज अलग औरत की नमाज अलग कहते हैं। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हम रुकू में गए, एक पर क़यामत से पहले एक पर में पूरी कायनात आएगी और आप पकड़ के खींचेंगे। कौन? बोल चुकी हूँ मैं लास्ट वीक, जिब्रील अमीन। एक पर पकड़ के दस्तर जैसा खींचते हैं, पूरा पर में समेट लिया जाएगा। अब हम रुकू में कह रहे हैं, इन फरिश्तों के सरदार के भी रब आप ही हो। एक पर के अंदर कायनात पूरी आ जाती है। एक पर जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर, कितने पर है जिब्रील अलैहिस्सलाम के? कब देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नबी नहीं 600 होगा, only 600। बसला पर जरा सामने हो जाओ, आप दोनों भी सामने आ जाओ, मुझे नहीं दिख रहा है। आज जरा जरूरी है देखना प्लीज। 600 पर किसने देखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली बार जब पकड़ा, इक़रा इक़रा इक़रा, जिब्रील अमीन ने जब पकड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पढ़ो पढ़ो अल्लाह के नाम से पढ़ो, तब आपने असली सूरत में देखा। किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और एक हमने सूरह पढ़ा था, उसमें आया था नबी ने किसी को देखा है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछते हैं किसको देखा है, आयत में क्या बता रहे हैं? तो कहते हैं सिदरतुल मुंतहा में, सिदरतुल मुंतहा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को दूसरी मर्तबा देखा। नबी के आंख भी नबी अल्लाह को नहीं देखे, दिल से उन्होंने ख्वाब में अल्लाह को देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पूछती है तो फरमाते हैं, कहाँ से आयशा, वो तो नूर है, कैसे देख सकते हैं? वो तो नूर है, नूर है। नूर में जल गए मूसा अलैहिस्सलाम, झलक में जल गए। तो अल्लाह की शान को गलत नहीं करना। फरिश्तों का अहवाल बताने की वजह अल्लाह की शान बताना चाह रही हूँ। अल्लाह फरिश्तों की ये जलालत जो बता रहा है, और उसके जलाल और नूर की इंतहा नहीं है। एक मखलूक ऐसी है, चांद सबको ऊपर से देख सकता है, दुनिया के हर कोने कोने में से देख सकता है, तो रब्बुल आलमीन नहीं देख सकते क्या? ये मिसाल मैं बोल चुकी हूँ लास्ट वीक में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात है कि फरिश्ते, सारे फरिश्तों का रब, सारे फरिश्तों के सरदार का रब कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हम रुकू में बोल रहे हैं, याद है ना? उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, इसमें गवाही रखी हुई हूँ मैं, खोल के जाने से पूरा देख लो। कहते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका। आपने क्या पढ़ा है? सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। रुकू में जाकर झुककर, गर्दन झुकाकर, आजा झुकाकर, 360 हड्डियों के साथ आप झुककर कहेंगे तो अल्लाह खुश, माफ नहीं करेंगे? मैं आपके सामने एक मिसाल, आंटी कल मैंने आज ही सीखी, आपके सामने वो बैठी थी, एक बेटी के जैसा घुटनों के बल मना रही थी, प्लीज आप आना। आपको मैं एक आजिज़ी कर रही थी, आप मान गए, नहीं आने वाले, आज पहली बार दर्स को आ गए। क्यों? मेरी आजिज़ी आपको पसंद आ गई। समझते थे मुझ में तकब्बुर है, मगर मेरी आजिज़ी खाकसारी पसंद आ गई। जब हम आजिज़ और खाकसार अपने परवरदिगार दो आलम के सामने हो जाएंगे, वो तो गफूर रहीम है, साथ में क़हार भी है। ये भूलना नहीं, ये कभी नहीं भूलना। हम लोग कहाँ पे पता है अटक के, क्यों ऐसे बुरे हैं? अल्लाह गफूर रहीम भाई, सब माफ करा होता है गुनाह, सब खोल के फाड़ के देख लो दिलों को, क्या क्या आज भी हमें वाक़े आ रहे हैं, ये हमारी बदकारियों की वजह से हो गया। खड़ने के बाद क्या बोलेंगे? समी अल्लाह, जल्दी नहीं करना, रुक रुक कर, तैर तैर कर, सवार कर पढ़, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द। रब हम तेरी ही हम्द बयान करें। उसके बाद क्या जो है पढ़ते हैं, कितने फरिश्ते लिखेंगे?
लकल हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। कितने फरिश्ते लिखते हैं? 30। आज मैं सिखाने के लिए अपनी तैयारी कर रही थी तो मैं सोच रही थी नमाज के दौरान 30 फरिश्ते हैं, कितने होंगे परवरदिगार यहाँ आसपास खड़े होंगे, कितने बड़े होंगे, कितनी ऊंचाई होगी, कितनी चौड़ाई होगी। 30 फरिश्ते की अदद मामूली अदद नहीं है। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं। सूरह फातिर में लिखा है 2 वाले 3 वाले कई पर वाले फरिश्ते। खोलो जाकर सूरतुल फातिर। मेरे बच्चों को धर्म दिए थे दुबई में 10 धर्म, 20 धर्म, 40 धर्म, 50 धर्म मुठ्ठियां भर के अंदर हिफ्ज वो मर्दों में करता था, औरतों में करते थे। बच्चे को ऐसे भेजती थी, बैठ के आलिम बयान कर रहे थे, ये बैठ के अपने आप से बयान करना शुरू कर दिया 5 साल का बच्चा। पता है अंकल, हमारी अम्मी भी मुझे बयान रोज करती है, बच्चों को बयान करो। मैं वही समझा रही हूँ। अल्लाह माहौल बयान करता है सिर्फ अल्लाह के थ्रू। अल्लाह ही बयान करवाना सिखाता है। आप लोग बोलते हैं बयान नहीं आता भाई, बयान नहीं आता भाई, हम कर नहीं सकते भाई। बोलो अल्लाह को, अल्लाह माहौल बयान, तो ही बयान। तो कहता है ये जाकर सारे मर्दों में, पता है अंकल 2 फरिश्ते पढ़ के 2 ऊपर हैं, आज ये 14 का हो गया। जब 4 साढ़े 4 के साल की बात कर रही हूँ, तब तालीम वैसी गहरी देनी चाहिए बच्चों को। कुरान पढ़ो, उनको दे दो, दूसरों को दे देंगे। छोटा सा बच्चा 5 साल का बच्चा मस्जिद में बैठ के बड़े आलिम को बयान दे रहा, मजाल कितनी। अब हम लोग कैसे दर्ज दें इनके सामने? वो बड़े दीनदार उनकी जगह वो होंगे। इससे बड़ा दीन किसी का नहीं है। इसमें का एक लाइन जान लो, एक लाइन दे दो, एक लाइन सीखो, एक लाइन सिखा दो, फिर वहां पे वो लोग परेशान, कैसा बेटा? फिर आलिम को पूछ रहे सही है क्या ऐसा? तो वो आलिम बोलने लगे बेटा आपको किसने दर्ज दिया? अम्मी ने दर्ज दिया। क्या बोली अम्मी आपके? 2 पर है, 3 पर है, कई पर है, 600 पर है फरिश्तों के। सुभान अल्लाह पकड़ निकाल के बोली मोहम्मद किसे लाए? पूछे वो वापस ले जाओ। ये हम लोग जा नहीं सकते, मर्दों की अलग औरतों की अलग मस्जिद होती है, हमारा एंट्रेंस अलग होता है, हम फंस करते थे। बोले जाओ वापस जाओ, सब जाके देखे आओ। फिर वापस गया, फिर वहां से फिर बोले आलिम बोले तो आपकी अम्मी से कहना हमने खुश होके दिए। फिर वापस बाहर आए, पर्दे में बात की तो बोले नहीं इस बच्चे ने ऐसा दर्ज दिया। हम लोगों को दीन नहीं मालूम, यहाँ पे बाकी किताबें मालूम, कुरान नहीं मालूम। नबी अर्श पे गए, कुरान लेके आए, खदर वाले दिन लाए, 20 पर 3 साल तक मुसलसल, बीच में 2 साल नहीं आई वही। 20 पर 3 साल तक कुरान नाजिल होता रहा। आपकी उम्र 40 की थी, 60 पर 3 साल तक आप करते थे। आप लोग कहते हैं बूढ़े हो गए, बुढ़िया भाई, मोटी अक्ल, मोटी जबान। मेरे नबी 40 साल के थे जब दीन शुरू हुआ, 60 पर 3 साल के तब तक उनका दीन नाजिल होता रहा। आखिरी सूरा उतरा सूरतुल फतह। ओके, हम करेंगे याद करेंगे। हमदन कसीरन तय्यबन, याद करो बदिंदर, हमदन कसीरन। एक्शन, नबी से हर चीज नबी करके दिखाते थे। नबी ऐसे नहीं बोलते थे कि भाई ऐसे ऐसे यूं मुंडी स्टाइल, यूं नहीं था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की बात होती यूं दिखाते, सोने की बात होती यूं दिखाते, हंसने की बात होती हंस के दिखाते। हर हमारे नबी की अदा पे चलो, उनकी अदा हंसने दो, लोगों को मजाक उड़ाने दो, कोई बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा कर लो, उनके उम्मती कहलाओगे। कोई ना कोई एक दिन उम्मती कहेगा, कोई और ना सही अल्लाह हमको पसंद करेगा, काफी है। तो ये बात है हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। हमदन कसीरन, सीधा उठाओ, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये मुबारक अंगली है ना, से मुबारक आता है। हमदन, छोटी सी तारीफ कर लो, हमदन, सिफत और से कर लो, कसीरन सबसे टॉप बात है। उंगली में भी देखो हिकमत रब की, कुर्बान हिकमतों को। हमदन कसीरन तय्यबन, उंगली पढ़ लो, तय्यबन मुबारकन फी। हमदन कसीरन तय्यबन तय्यबन
जब दर्स कुरान का होता, खासकर दूसरी किताबों का नहीं, कुरान का, फरिश्ते आसमान से उतारे जाते हैं, अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतारे जाते हैं और जमीन पे पर बिछा के बैठ जाते हैं हल्का लगा के। जैसे दर्स खत्म होगा कहीं का भी दुनिया का, आसमान पे चढ़ जाते हैं और अल्लाह को बताते हैं क्या क्या किया है। अल्लाह सवाल करते हैं, सोचो हमारे बारे में अब बात होगी तो हम थोड़ा अच्छा पढ़ लें। हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। किसको याद हुआ? हाथ उठाइएगा प्लीज। याद हो गया? सुब्बुहुन, ये याद किसको नहीं है? हाथ उठाइएगा प्लीज। आपको याद नहीं? सुब्बुहुन खुद्दूसुन, सुब्बुहुन खुद्दूसुन व सुब्बुहुन खुद्दूसुन रब्बना रब्बुल मलाइकति वर्रूह। चसो परवाले वल मलाइकत। देखो उंगलियों में मैं बताती हूँ आप लोगों को हिकमतें हैं अल्लाह की। सुब्बू, उंगलियां ऐसे रखे, ऐसी गिनती कर लो, गुड़गे की तरफ ही पकड़ के घुटना टाइट, सुब्बू सीखने तक। सुब्बू, ऐसा नहीं कि हमेशा। सुब्बू खुद्दूसुन रब टॉप है। देखो उंगलियों में मेरे, आपकी उंगलियों को देखो, हिकमतों को देखो, उंगलियों में टॉप है। सुब्बुहुन खुद्दूसुन रब्बना रब्बुल मलाइकति वर्रूह। याद है? तो बुक में आप याद कर ले सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या मैं बताई थी? सुब्बुहुन खुद्दूसुन रब्बना रब्बुल मलाइकति वर्रूह। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना। पाक है अल्लाह, तू रब है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी तारीफ के साथ तू माफ कर दे। ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सजदे में पढ़ा करते थे और रुकू में पढ़ा करते थे। आज पढ़ के टिक करके रखियो। सुब्बुहुन हो गया। उसके बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना। ऐसा नहीं पढ़ना, जब पढ़ते हुए सुब्हानका सुब्हानका कितना अच्छा लगता है। जैसे कि हमारे बचपन में माँ ऐसे उंगलियां मड़ोड़ती थी हमारे लिए, अपने रब का नाम इतना हसीन आ जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, या मद्दा हो गया खड़े। उसके बाद समिल्लाहु लिमन हमीदा हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी हो गया। उसके बाद छोटी 3-4 लाइन आप देख के याद करेंगे। अल्लाहुम्मा रब्बना, मैं खोल के पेजेस दिखा दूं आप, या मैं से याद दिला दूं, बाद में सिखा दूं, ऐसे ओरल कर लेती हूँ। अच्छा, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल्अस समावाति व मिल्अल अर्द। इसका माना है तुम्हारे पास? खोले आसमान और जमीन में जो सब पक्का। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ऐ पालने वाले रब सब तारीफ तुम्हारे लिए, तेरे लिए बोलना छोड़ दीजिए। वो तेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है, आप हैं जलाल वाले। अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखो, मक्के के उलमा को देखो, मदीनातुल मुनव्वरा के उलमा को देखो, बड़े बड़े उलमा को देखो। अल्लाह अज़्ज़ व जल, यही जलाल बताने के लिए मैं फरिश्तों की बात बता रही हूँ। वो जलाल का अदब किया करो। अल्लाहुम्मा लका रकाअतु, ये नहीं, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल्अस, ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है, हर किस्म की तारीफ। अब हम लाते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं ना, जिस्मानी माली हर चीज की, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हर तरह की, हर किस्म की, हर किस्म की, इतनी के जिससे
आसमान भर जाए। आज तक हमने अल्लाह की तारीफ, आसमान भरे मत ना करे, 42. आसमान भरे अपनी तारीफ करे। ये 3 लाइन में इतनी अच्छी बात है, तेरी तारीफ इतनी ज्यादा कि तेरे आसमान भर जाए, तेरे साथ आसमान भर जाए। इतनी सारी मेरी तारीफ तू ले ले कि तेरे साथ आसमान भर जाए। हर किस्म की तारीफ है कि से आसमान भर जाए, जिससे जमीन साथ जमीन भर जाए। तेरी तारीफ से साथ जमीन भर जाए, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है, जमीन और आसमान के दरमियान में क्या है? जन्नत नहीं, दोज़ख का फासला। जमीन और आसमान के दरमियान में कितनी खाली जगह है, उतनी बड़ी दोज़ख है। 87. 87. दोनों भर जाए, उसके बाद वो हर चीज भी भर जाए जिसको तू चाहे। कम से कम एक 4 लाइन याद करो। ये कितनी आएगी मैं पढ़ के सुनाती हूँ। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल अस्समावाति व मिल अर्दी व मा बैनहुमा मिल मा शि'त मिन शय'इन बाद अहल सना वल मजदी। तेरी सना वतनी के सब कुछ भर जाए। हो गया, हम सजदे में जाएंगे। सजदे में जाके सुबहान रब्बिल आला, सूरह आला में नाजिल हुई है ये सुबहान रब्बिल आला। आला कितने बार बोलेंगे? आज कोई मिस्टेक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आज बार बोलते थे सब तो। आज करिए नहीं, हमारे नबी बोले, हमारे नबी बोले, हमारे खत्मुल अंबिया बोले, हमारे शफीउल मुज़्ज़बीन बोले, रहमतुल लिल आलमीन बोले, आपसे बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी प्यार मोहब्बत आपको पूरा हक है करने का। हुब्ब का मई युहिब्बु। आप क्यों मोहब्बत कर रहे हो? क्योंकि मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, यही वजह है। समझे? 7 मरतबा जैसे अदा करेंगे, उसके बाद उठ जाते थे ना, अब नहीं उठेंगे। अब पढ़ेंगे सुबहान रब्बिल आला के बाद हम पढ़ेंगे सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बना रब्बुल मलाइकति वर रूह। उसके बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना, भूलो नहीं है, याद से जल्दी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा गफिरली। पढ़ेंगे, ओके? सुब्हान ज़िल जबरूती, उठाकर दो मुझे। ओके ओके। सुब्हान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मती। ये आपको याद है? कौन कौन पढ़ रहे हैं दुआ? याद है? पढ़ रहे हो? देखो क्यों जी? तब तक जी नहीं, नेक्स्ट क्लास में मुझे दुआएं चाहिए। मैं टाइट जब तक नहीं करूंगी फायदा नहीं है। छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, मुझे नहीं मालूम, हिफाज करके आना। रात को नहीं सोना, दिन को नहीं सोना, मुझे नहीं मालूम। खाना खाना नहीं, रोना नहीं, हंसना नहीं, कमाना नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे याद करके आना। और मुकम्मल कुरान नहीं बोल रही हूँ मैं, नमाज की दुआएं चाहिए। ऐसे करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगी हमारी। आप लोगों को मैं याद दिलाई थी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्ला, सातो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सातो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी कुल्ला दिक़्क़हु जल्ला अव्वलहु आखिरहु व अलानियतहु व सिर्रहु। क्या है ये? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कर रो कर सजदे में ये पढ़ते थे कि अल्लाह तू मेरे तमाम गुनाह माफ कर दे। 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, तमाम गुनाह माफ कर दे। तमाम, इसमें एक भी बचत नहीं, तमाम। समझो, हमने नमाज में पढ़े, उसके बाद मौत आ गई, हम मर गए, तो पूरे गुनाह माफ हो गए। इशा की नमाज पढ़े, नमाज में ही मर गए, नमाज में सजदे में चले गए, सलाम फेर के उसकी मोहब्बत में सजदे में चले गए या नमाज में चले गए, जन्नत को चले जाएंगे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मग़फ़िरत अता फरमा। और क्या है ये? अल्लाह मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दे, छोटे और बड़े। हमने आपको मालूम है कौन से गुनाह छोटे हैं, कौन से गुनाह बड़े हैं? नहीं मालूम है। छोटे चुगली है, सबसे बड़े गुनाह है, और सबसे छोटे हैं, बहुत बड़े गुनाह हैं। और पहले जो जवानी से लेकर आज तक चुप चुप के कमरे बंद करके जो वीडियोस देखे, चुप के बंद करके जो टीवी देखे, बंद करके जो
शराब पिए, बंद कर के जो जना करे, बंद कर के जो करे, ये सारे गुनाह अव्वलुहु व आखिरुहु, पहले से लेकर आज तक जाहिर करके करे जो बातिन करके करे, हर गुनाह ऐसी अजीम दुआ दिल थरथराता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह को नहीं पसंद, जो सबसे नापाकी के गुनाह अल्लाह नहीं करवाए, किसी से मोमिन से ना करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अमा में रखा, अब तक क़यामत तक अमा में रहे। समझे? ये दुआ सजदे में पढ़ोगे, सजदे में पढ़ोगे, सजदे में पढ़ोगे। इसके बाद आज मैं ऐसा खजाना बताना चाहती हूँ, इस खजाने की कई दिन से मैं तलाश में थी, मौके की, आज अल्लाह ने दे दी। नेक्स्ट पेज, देखो आज तक ये गवाह है कुरान, सारे नबियों ने भी मिलकर अल्लाह की तमाम तारीफ बयान नहीं कर पाए। अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़े हैं। कौन पढ़े हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हैं। इसका माना मैं समझाती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़तिका। आप लोग सब परेशान है ना? कभी अल्लाह नाराज रहता है हमारे से, कभी गुस्से में रहते हैं, है ना? हम सब आज दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हाना ताला इस रूही का मुक़द्दर जल्द अज जल्द अल्लाह इसका निकाह करा दे। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। कई दिन से अल्लाह से मांग रही है, अफसोस भी हो के फिर थरथराते सही हो जाती है। मैं अल्लाह से दामन फैलाकर भीख मांगती हूँ, अल्लाह इस बच्ची का तो निकाह तो नेक जायज हलाल ईमान वाले मोमिन तेरे सजदे करने वालों के साथ इससे करा। आमीन या रब। हर लड़की के रिश्ते जो परेशान है, हर जो लड़कों के रिश्ते जो परेशान है, अल्लाह हर एक की जायज मकासद तो पूरे करवा दे। अब यहाँ पे इस वजह से बोली मैं, क्योंकि ये जबरदस्त चीज सिखाने जा रही हूँ। तुम पहले बैठी हो, अल्लाह तुम्हारा पहला कर दे। जैसे पीछे बैठे उनका भी पहला कर दे, जो आगे बैठे उनका भी कर ले, बीच बैठे उनका भी पहला कर ले। हर जगह पे तू ही है, शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब में तू ही है। अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ तेरी रज़ा के जरिए, मतलब अल्लाह मैं तेरी गुस्से से, मैं तेरे गुस्से से, तेरी नाराजगी से मैं तेरी रजा की पनाह चाहती हूँ। इसका माना क्या है? मैं तेरे गुस्से से, तेरे गजब से मैं तेरी रजा की पनाह चाहती हूँ। तू गुस्सा छोड़ दे अल्लाह, तू गुस्सा छोड़ दे, तू राजी हो जा। मैं तुझी से तेरी रजा चाह रही हूँ, मुझे तेरी रजा चाहिए। तू राजी नहीं तो तेरा गुस्सा ठंडा नहीं। तू राजी हो जा, तू राजी हो जा तेरे गुस्से से, तेरे गजब से। मैं तेरी पनाह तुझी से मांग रही हूँ। समझे? ऐसी लफ्ज कहीं मिला था नहीं, हमें कहीं मिला था नहीं, कोई सी दुआओं में था? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। इसको बड़ी मुश्किल हुई याद करने आप लोगों को, तो याद रखो रजा राजी। अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ तेरी रजा के जरिए से, तेरी नाराजगी से। और उसके बाद वो भी मुआफ़ातिका, वो भी मुआफ़ातिका, मुआफ़ातिका, माफ कर दे। तेरी माफी के जरिए से तेरी सजा से पनाह चाहती हूँ। अल्लाह तेरी सजा से मुझे बचाकर तू माफ कर दे, मुझे सजा ना दे, बेड़ियां ना पहना, बीमारियां ना डाल, रिज़्क़ ना रोक, ना बच्चों पे बदला दे, कुछ भी हमें सजा ना दे। अल्लाह सजा कैसे देते हैं दुनिया में? बच्चों से परेशानी, घर से परेशानी, सेहत से परेशानी, हर चीज की सजा से मुझे बचा ले, मुझे सजा से बचा ले। तू माफ कर दे, माफ कर दे तो सजा नहीं मिलेगी। औज़ु बिका मिनका, मैं तुझी से, तेरे से ही तुझी से बना चाहती हूँ। क्या है? देखो मैं पनाह मांगती हूँ तेरे जरिए से, तुझसे, तेरे जरिए से तुझसे ही मांग रही हूँ। यानी कि सब कुछ हुई है, माफ करने वाला भी तू है, तू चाहा तो ही तू माफ करता है, तू ही माफ कर सकता है, तू ही माफ कर दे।
اور میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا. کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہم کہتے ہیں اللہ تیری اتنی تعریف کرے, اتنی نمازیں پڑھے, اتنا قرآن پڑھے, اتنا روزے رہے, ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتا, میرا کیوں نہیں کرتا, میں اتنا دوڑ لگاتی ہوں, میں اتنی عبادتیں کرتی ہوں, کیوں میری نہیں سنتا. مگر یہاں پہ کیا ہے؟ تعریف پوری کوئی بھی نہیں کر سکتا اس کی. بولو دعا میں تیری کوئی عبادت نہیں کیا تو قبول کر لے, سمندروں کا تو ثواب دے دے, میری کوئی اوقات حیثیت کچھ نہیں, میں نطفہ ہوں, اپنے آپ کو گرا ہے, بلندی ہے اس کی, ہم گرے ہوئے ہیں. دیکھو 2 گھنٹے کچن میں کر کے کام کرو, جسم سے بدبو آتی رہے گی. سڑا ہوا انسان کیا تعریف کرے اپنی, گلا ہوا انسان بدبو دار. مرد اور عورتوں میں بدبو ہی بدبو ہے. کتنے پرفیوم مار لو, کچھ بھی کر لو, ٹوائلٹ کو تو جانا ہی ہوتا ہے. بدبو تو بدبو دار انسان کیا اپنی کرے. تعریف تمام اس رب کی جس کے زمین و آسمان ہے. لا اسی ثناء علیک, نہیں کر سکتے کوئی بھی تیری پوری تعریف. میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنے آپ کی تعریف کی ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کر سکتے. یعنی جو دعائیں اللہ نے سکھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان طریقے کے سوا ہم دوسرے طریقے سے تعریف ان کی نہیں کر سکتے. جیسی تعریف قرآن کرتا ہے دوسری کتابیں نہیں کر سکتے. ہو گیا؟ یہ یاد کرو, آپ اللہ کو غصہ ٹھنڈا کرانا چاہتے ہو, ان کا جلال, ان کا غضب, ان کا غصے سے بچنا چاہتے ہو تو آپ یہ پڑھیے گا. آپ نہیں چاہتے آپ کے گھروں میں سکون ہو تو سجدے میں جا کر اس کو نہ پڑھیے گا. اللہم انی اعوذ برداک من سخطک بمعافاتک من عقوبتک اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. صحیح بخاری 90 پیج نمبر, اور ایک میں 46 90 ایک میں ہے, ایک میں 46 میں ہے, 87 میں بھی. دیکھ لو جس میں ہے ڈھونڈ لو. ہو گیا؟ ہو گیا. سجدے کتنی یاد کر لیے, اٹھ کے بیٹھے تو کیا بولنا ہے؟ ربنا اغفر لی, ربنا اغفر لی. اس کے بعد اللہم اغفر لی, انگلیوں میں آ جاؤ, پھر 7 انگلیاں. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی ورفعنی. اللہم اغفر لی, اے اللہ تو میری مغفرت عطا فرما. وارحمنی, اللہ تو رحم فرما. اس کے بعد اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی, ہدایت عطا فرما. کیسی؟ ٹی وی دیکھنے کی, ہوم تھیٹر ڈالنے کی, کانوں میں ہیڈ فون لگا کر سننے کی, بوائے فرینڈس گرل فرینڈس کرنے کی, 5 وقت کی نماز پڑھنے کی, نیک اعمال کرنے کی, بڑوں کو چاہنے کی, ماں باپ رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنے کی, ہر ہدایت جو نیک ہے. سمجھے؟ نیت اچھی رکھو, دل میں یہ ارادے نہیں کرو, اللہ جسے پسند کرے ویسے بند جاؤ. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی. واجبرنی کا معنی میرا نقصان تو پورا کر دے. کون سا؟ جو زیور گم گیا وہ ملا دے, جو زیور گم گیا وہ ملا دے, جو بچہ گھر چھوڑ کو گیا آ جائے, وہ بھی ہر ایک چیز بھی. میری زندگی گزر گئی, میرا نقصان ہو گیا, میری عبادت غلط تھی, میرا نقصان ہو گیا, میں قرآن اور سنت پر نہیں چلی, میرا نقصان ہو گیا, میری اولاد میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنی, یہ میرا نقصان ہو گیا, میرا شوہر مجھے اے اللہ آخرت کو جنت کو لے جائے ایسا بنا دے, میرا نقصان ہو گیا. ہر چیز کا نقصان, حیات کا نقصان, زیور کا نقصان, خوشیوں کا نقصان, ہر ایک چیز کا نقصان اللہ سے مانگو. جنت کا نقصان ہو گیا, مجھے جنتی کر دے, دنیا کو بھی جنت کر دے,
आखिरत को भी जन्नत कर दे। दुनिया की जन्नत में सब आ जाता है, आखिरत की जन्नत में भी सब कुछ आ जाता है। दुनिया की जन्नत भले थोड़ी खराब हो जाए, आखिरत की जन्नत खराब नहीं होनी चाहिए। आखिरत की जन्नत खराब होने का माना दोज़ख है। मजबूरी पे थोड़े आंसू बहाओ, डिस्को के जैसा पियानो बजाए जैसा उंगलियां नहीं घुमाओ, दिल रोते हुए आंख से आंसू टपकाते हुए उंगलियों को हटाओ। अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी, आफियत का मामला फरमा। मेरी जिंदगी आफियत की, मेरी आखिरत आफियत की, मेरी मौत आफियत की, मेरा हर चीज आफियत का, मेरा हर काम आफियत का, हर औलाद आप हर चीज आफियत अता फरमा। आफिनी वरज़ुक़नी, अल्लाह ते रिज़्क़ दे, दुनिया में भी आखिरत में भी। नीयतें अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में बंगला दे अल्लाह, कार दे अल्लाह, ये दे अल्लाह, हीरे दे, जवाहरात दे, मोती दे, नियत रहेंगे वही होगा। अल्लाह नियत के बराबर देंगे, काफिरों को वही दे रहे हैं। हमारी नियत आखिरत में भी है, दुनिया में। दुनिया का भी मांगो, क्योंकि नबी ने सिखाई कौन सी दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया, दुनिया का पूरा दे, शौहर भी दे, फ्लैट भी दे, बंगले भी दे, कार भी दे, सब दे। उसके बाद जन्नत फिरदौस दे, वो बगीचे, जन्नत, हीरे जवाहरात के, कुंदन के गड़े हुए झूले दे, नदियां नहरें दे, अकवाब नबी के हाथों से आबे कौसर दे, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथों से पानी पिला। वर्ज़ुक़नी, रिज़्क़ बहुत बड़ी बात है, हम लोग समझते नहीं है। रिज़्क़ मामूली बात समझते हैं, रिज़्क़ बहुत बड़ी बात है। रिज़्क़ क्या भाई, रिज़्क़ अल्लाह तंग कहाँ करता है, रिज़्क़ में सबसे पहले करता है। वर्ज़ुक़नी, उसके बाद क्या है, नीचे के पाँव से कपड़े शुरू करके आप पहनते हैं, ऊपर तक जाते हैं। नीचे के ओहदे से इंसान चढ़ता हुआ ऊपर तक जाता है। आज नेकियां थोड़े थोड़े करते हुए नेकियों को बढ़ाओ, अल्लाह ताला हमारे दर्जात बुलंद करेंगे। अब हमने बात की थी कुरान पढ़ते हुए दर्जात कहाँ तक पहुंचेंगे, जैसे हम हिफज होगा, अब हम दर्जात अल्लाह ताला हमको हिफज कराएंगे, बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे दर्जात। वरफ़अना लका ज़िक्रक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र का दर्जात बुलंद हो गया। उनकी उम्मत ने भी ये दुआ मांगनी है, क्योंकि हम उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हो गया, उसके बाद पढ़ने के बाद इतनी देर बैठ के जो दुआ नहीं मांगता, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नहीं पढ़ा। जो नबी के तरीके से नमाज नहीं पढ़ा, उसकी नमाज कबूल नहीं होती है। हर एक को कह रही हूँ, कबूल नहीं होती है। वल्लाहु आलमु। फिर आप दूसरे सजदे में जाएंगे, यही तरीके से पढ़ के आपको जितने रब्बना याद है, रब्बना आतिना या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना ला तुआखिज़ना, जो भी आपको याद है, एक एक रब्बना उसे पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा रब्बना। फिर आपके दो सजदे हो गए, उठ के खड़े वही अरकान अदा करें, फिर आप बैठ गए। उसके बाद मेन टॉपिक पे आ रही हूँ, अत्तहियातु। पहले बैठ के अल्लाह तू सलामत हो, तुझे सलाम हो, सहाबा बैठ के पढ़ते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अल्लाह खुद सलामत है, उसको क्या सलामती कर रहे हो, तुम एक काम करो, आप अत्तहियातु पढ़ना। आपने ये अपने ज़बान मुबारक से सिखाया। पहले सहाबा अल्लाह को बोलो सलाम भेजते थे, अल्लाह के नबी ने मना किए कोई सलाम अल्लाह पे नहीं भेजना। पहले हम भी नादानी में भेज देते, मोहब्बत में, मोहब्बत में, मगर दीन जानने के बाद वो मोहब्बत सही नहीं होती। अत्तहियातु। अब नए स्टूडेंट जरा समाना बोलेंगे, कोई पुराने कोई नहीं बोलेंगे। अत्तहियातु खबर मदिया, मैंने कहा दूसरे नहीं बोलेंगे, बच्चों को थोड़ा कंसंट्रेट होने दो, इसके बाद दिमाग में आएगा हमने क्यों किया ऐसा, हमें पढ़ना चाहिए। सरकारी क्या सोचो, जाओ सोचो, चलो कुछ सोचो, मेरा बच्चा थोड़ी देर सोचो, सोचो सोचो, आज सोचो सोचो सोचो, नहीं नहीं था बस सोचो। बोलो बेटे, नहीं मालूम क्यों हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमने इसको समझा नहीं है। तुम्हारी जबान है ना,
یہ زبانی عبادتیں ہیں. التحیاتو، سمجھے؟ ہماری زبانی تمام عبادتیں اللہ کے لیے. التحیاتو، امی کو یاد سے ریکارڈ سنانا نانی امی کو، وہ سننا چاہ رہی تھی. التحیاتو، تمام آپ کی حیات، جو مرتے ہیں تو زبان کھینچتے ہیں، روح نکالی جاتی ہے، زبان کھینچ لیتے ہیں. سب سے پہلے کیا جواب نہیں دو گے؟ الگ سوکھ رہا ہے، بولو. آپ جواب نہیں دو گے تو میں کیسے پڑھا پاؤں گی؟ انٹرسٹ نہیں سمجھ جاؤں گی میں. زبان میت کا سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ زبان بند ہو جاتی ہے. زندگی تک اللہ کی عبادت کر لیں تو کر لیں، بعد میں کر نہیں پاؤ گے. التحیاتو، تمام زبانی عبادتیں اللہ سے وعدہ کریں اللہ میں تیری زبانی عبادتیں جتنی تیرے لیے کروں گا. بعد میں بولتی تمہیں کرنے سے چھوا سو، تمہیں کرنے سے چھوا سو. انڈیا میں جو کوئی بھی وطن میں کہیں بھی ہو، ہم ایسی جو بات کرتے ہیں چھوڑ دو، پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کے ساتھ کرو. زبانی عبادتیں وعدہ کرو، وعدہ کرو گے، وعدہ پورا کرو گے. اللہ سے وعدہ کرتے تھے، خلاف ہی کرتے تھے کیونکہ معنی معلوم نہیں تھا. اب تو معلوم ہو گیا نا. التحیاتو، پوری زبانی عبادتیں اللہ، صرف اللہ کے لیے، صرف only for اللہ سبحانہ تعالیٰ، only and for اللہ سبحانہ تعالیٰ. التحیات للہ والصلوات، صلوات کیا ہے؟ کیسے پڑھتے ہو؟ کیسے پڑھتے ہو؟ جسم سے. جسمانی تمہاری پوری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، سمجھے؟ والصلوات، زبانی جسمانی عبادتیں کس کے لیے؟ اب دوسروں کے پاؤں پڑنا، گردن جھکانا، سجدے کرنا، بوسے کرنا، طواف کرنا، یہ سب جسمانی عبادتیں جائز نہیں ہے. وعدہ کر رہے ہو اللہ سے، مگر وعدہ خلافی نہیں کرنا ورنہ پکڑے جاؤ گے، آزا حساب کتاب دیں گے بعد میں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا معنی کیا ہے مدیہ؟ مال کیا ہے؟ ہماری پوری مالی عبادتیں، سمجھی؟ ہمارے جسم میں ہے، ہمیں ایکشن سے یاد کرو بیٹا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، سلام ہے نبی آپ پہ. یہ کون لے جائیں گے؟ انسان لے جائیں گے؟ فرشتے لے جائیں گے. کیا کریں گے؟ اپنے آپ کی جسم مبارک میں روح ڈالی جائے گی، آپ خود جواب دیں گے. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مگر کیسا پڑھتی ہیں ہم لوگ اتحیات میں؟ اتحیات للہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی اللہم صلی اللہ وسلم. غلط نہیں ہے؟ غلط ہم نہیں پڑھتے تھے؟ آج نہیں مان رہے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، آپ پورا پکا پڑھتے تھے ہوں گے، آپ پورا صحیح پڑھتے تھے ہوں گے، ایک دم پیار تھے ہوں گے آپ. میں پوری غلط تھی. جو بھی ہے گواہی کو، دوسروں کو سدھرنے کو، دوسروں کو موقع دو. جب اللہ تعالیٰ کی یہ شان دیکھیں گے، ہر انسان کو اللہ بدل رہا ہے تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ یہ دلوں میں ڈالو بہنوں، مہربانی ہوگی. اوکے، اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد السلام علینا، اس کا کوثر اس کا معنی، السلام علینا کا معنی کیا؟ سلام ہم مجھ پر، ہم پر، مجھ پر سلام میں خود دے سکتی ہوں؟ نماز میں اللہ سکھایا جا رہا ہے. سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم مجھ پر اور تمام صالحین، کس پہ؟ عباد اللہ صالحین، صالحہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، ان پہ میرا سلام سب کو ہو. کتنے نیک لوگ ہیں اس دنیا میں؟
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बशर तक आएंगे ना, आएंगे। मगर 1000 में से एक ही जन्नत को जाएगा। 1000 में से एक ही जन्नत को जाएगा। 990 पर 9 जहन्नुमी होंगे। हम बैठे यहाँ हजारों की तादाद में नहीं है, हम में से कौन एक जन्नती हो सकता है? अल्लाह रहम करे, हम सबको जन्नती बना ले। आमीन या रब, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ओके, क्या कह रही थी मैं? सलाम अलैना वाला इबादल्लाहि सालिहीन। घरों पे जरा जल्दी करती हूँ, सिखा चुकी हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नहीं लिखा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी बाकी है वो, है ना? सलाम अलैना वाला इबादल्लाहि सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा कलमा पढ़ो अभी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो अल्लाह के बंदे भी थे, रसूल भी थे। बंदे थे इसलिए पत्थर खाए थे, बंदे थे इसलिए दंदान शहीद हुए थे, बंदे थे इसलिए आप हर एक का जुल्म सहते थे, पेट को पत्थर बांधते थे, फाके उठाते, मस्जिदों की तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खांदों पे पत्थर रख के करते थे। आपके मुबारक कपड़ों में मिट्टी उठाया जाती थी, सर पे पत्थर लेके जाते थे। आपकी हसीन तारीफ और बंदे रहकर इतना अजीम काम किया, इसलिए अल्लाह ने उनको सारे बंदों में से अजीम बंदे, बेहतरीन बंदे, सारी मखलूक में से सबसे अच्छे बंदे, सबसे प्यारे, बुलंद और बेहतर व आला बंदे और बेहतरीन सारे रसूलों में से खत्मुल अंबिया, सारे रसूलों के इमाम, सारे इमामों के इमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया गया, क्योंकि उन्होंने फिदा हुए अपने रब पर। हमको भी ये दर्जा मिलना है नबी की उम्मत का, तो नबी के जैसे काम करेंगे तो उनकी उम्मत में जमा होंगे, वरना हम उनके उम्मत ही नहीं रह पाएंगे। हो गया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नहीं कहा नबी ने, तो हम लोगों को कहना नहीं चाहिए। मर्जी अपनी अपनी, नबी जो कहे वो करो, नहीं कहा ना करो। तो क्या जाता है हमारे? कोई दौलत जाएगी, कोई जिंदगी जाएगी, औलाद मर जाएंगे, क्या हो जाएगा? मोहब्बत दिल में ऐसी करो जैसे नबी ने सिखाया है। मोहब्बत एक्स्ट्रा नहीं लगाओ, एक्स्ट्रा इब्लीस लगाता है। आपको कोई रेसिपी सिखाएंगे खाना पकाने की, वही रेसिपी डालेंगे तो आपको वही उन्हीं के जैसा खाना मिलेगा। आप कुछ ऐड अप करेंगे, उसका जायका खराब हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अगर आप बदलोगे तो आपको दोज़ख मिल जाएगी, जन्नत तो नहीं मिलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। सब मुझे कंसंट्रेट करो जरा, लफ्जों को देखो। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ परवरदिगार, ऐ अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमतें हो, दूसरे में बरकतें हो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे तूने रहमतें नाजिल किया, बरकतें नाजिल किया, ऐसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमतें नाजिल फरमा, बरकतें नाजिल फरमा। और उनकी आल पे, कौन सी आल? बेटे से क्यों नहीं हुई आल? आप लोग कहते हैं हमारी नस्ल भाई हमारे पोते से होती है, नवासे से नहीं होती है। नबी को बेटे पूरे वफात हो गए, ये पोता नहीं रहा, बेटी से नस्ल फैल रही है, वो आल कहा जा रहा है कुरान। तो कुरान झूठा नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक नहीं बोल सकता, नबी कोई बात झूठी नहीं बोल सकते। हाँ, ये बात सही है। मोहम्मद जो आली ही कहां से आ गए इनकी आल? जो औरतें तड़प रही हैं, बेटा नहीं ससुराल सता रहा है, उनके लिए पैगाम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, कुरान और सुन्नत को देखो,
झूठ क्यों बोलते हो? नस्ल सबसे फैलती है, बेटे से भी फैलती है, बेटे से भी फैलती है, आपकी कोकी ही है, बेटा हो या बेटी हो, आपकी कोकी ही है, यही फैलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल ता हशर तक और आती रहेगी, हशर तक उन पे भी रहमतें और बरकतें जो आने वाले हैं उन पे भी। तो हमको कितना सवाब आ रहा है, हम समझ के नहीं पढ़ रहे थे। अब आपको दरूद पढ़ने के बाद 5 आपको इनामात मिलेंगे, 5 आपकी उंगली के बराबर, 5 10 नेकी। नेकी की पहली लेना, दुनिया में आए हैं नेकियों के लिए, मैं काम कर रही हूँ अल्लाह को खुश करके नेकियां लेने के लिए, गुनाह माफ करवाने के लिए, और क्या करने के लिए मैं काम कर। अब छोड़ दो दर्जात का, छोड़ दो, मुझे बोलो मैं किसके लिए काम करी, उसकी रजा के लिए और नेकियां के लिए और गुनाह माफ करने के लिए और दिन फैलाने के लिए। फैलाऊंगी तो क्या होगा, दुआ मिलेगी, दुआ मिलेगी, मग़फ़िरत मिलेगी, उसके बाद फरिश्ते भी मेरी सिफारिश करेंगे, जन्नत। अब यहाँ पे देखो नबी का फरमान, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ हो जाएंगे, 10 मर्तबा आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे, प्यून की ड्यूटी से ऊपर की ड्यूटी तक आ जाऊंगी। उसके बाद 70 मर्तबा अल्लाह के फरिश्ते जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें नजर नहीं आ रहे हैं, हमें दिख नहीं पा रहे हैं, अल्लाह के पास से आए हुए हैं, फरिश्ते बैठे हुए हैं, उन फरिश्तों पे भी हमारा सलाम। वो फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला के 70,000 फरिश्ते, 70 फरिश्ते, 70,000 नहीं, 70 फरिश्ते अल्लाह की मग़फ़िरत मांगेंगे हमारे लिए, हमारे लिए 70 मर्तबा मग़फ़िरत मांगेंगे, 70 टाइम्स हमारे लिए। अल्लाह इनको माफ कर दे, अल्लाह इनको माफ कर दे, अल्लाह इनको माफ कर दे, अल्लाह इनको 70 टाइम्स बेटे, 70 टाइम्स फरिश्ते हमको बोलेंगे। अब हम बैठे कितनी देर लगी, अल्लाह इनको माफ कर दे, अल्लाह इनको बख्श दे, अल्लाह इनके गुनाह माफ कर दे, अल्लाह इनको हर गुनाह माफ कर दे, अल्लाह जो रात में किए माफ कर दे, दिन में किए, 70 कितने गुनाह हमको खुद नहीं मालूम है। 70 मर्तबा फरिश्ते माफी मांगेंगे, 70 मर्तबा अल्लाह की रहमत उस बंदे पे नाजिल होगी जो उनके महबूब पे और महबूब की आल पे दरूद व सलाम भेजता है। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, उन पे और उनकी आल पे, यानी उनकी औलादों पे। कहा नबी जाने के बाद उनकी पूरी औलाद भी यहाँ तक पहुंचाया है, उन पे करोड़ों दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद उन पे हो गया। दरूद के बाद और दो हैं, मैं खत्म कर देती हूँ, ये 15 मिनट फास्ट रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह दरूद समझ में आया? अल्लाह 70 मर्तबा रहमत का माना क्या है? एक बारिश, एक खुशी, एक हंसी, एक दौलत, एक सुकून, एक नमाज, एक कुरान, एक हिफ्ज, एक आयत, एक नेकी, नबी की सुन्नत, कितनी रहमतें, एक खुशी, एक हवाएं, एक फूल, एक हर चीज रहमतें, बारिश, हर तरह की रहमतें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर चीज, कपड़े, शौहर की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, इज्जत, बुलंदी, हर तरह की। अब मुझे आ रही है, आप सबको आ रही है, नहीं आ रही? दीन पाए जब से आपको मिल रहा है, दरूद जब पढ़ के समझ के करें, भेज रहे नबी पे, मिल रहा है? आप खाली हो? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दरूद हो गया। उसके बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, देखो मैं शुरू करती हूँ, फिर यहाँ तक कैसे मैं जाती हूँ देखो, आप टिक करके मार्क कर लो, फिर उसके बाद ऐसे कंटिन्यूशन कर लो, फिर मैं आपको टेस्ट दूंगी, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा, उसके बाद आगे होंगी इंशाल्लाह, टेस्ट जरूर होगा। बोली सो बैठो खाओ पियो, मुझे नहीं मालूम, मुझे इस बार चाहिए तो चाहिए इंशाअल्लाह। एक महीने का टाइम है ना, परवाह नहीं, इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह, अत्तहियातु लिल्लाह, जबान को देख लो, जबान कैसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु। कहाँ देखेंगे जब पढ़ते वक्त नमाज में? उंगलियां को नहीं, सामने देखते रहना। जब शहादत उठाने के बाद उंगली हिलाते हुए देखते रहना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक अल्लाह ही बड़ी शान वाला है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ते हो आप सब? आ जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में आ जाओ। रब्बी इसमें आएगा, सूरतुल इब्राहिम में मिलेगा, आयत नंबर 33। हाँ भाई 33, आई रिमेम्बर 33, 39 याद रख लो बेटे। खोसन याद रख लो, आप दूसरे जो सुन रहे हैं वो भी याद कर लो। आयत नंबर 39 सूरतुल इब्राहिम। 39 रब्बिजअलनी, आपकी औलाद नमाजी जिसकी नहीं है वो औलाद नमाजी हो जाएगी, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। हम अगर मांगते रहेंगे हमारी औलाद में से कोई नेकोकार बन जाएंगे, नबी के चलने वाले बन जाएंगे। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती, रब्बिजअलनी मैं तुझसे मांग रही हूँ। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती, मुक़ीम यानी कि कायम कर मेरी नमाज को। कायम कैसे? टाइम पे हो जाए। कायम बाद में पढ़ लेंगे भाई, खज़ा पढ़ लेंगे बाद में, अब नहीं हो रहा है। कमर में दर्द रहे, टांगों में दर्द रहे, सर में दर्द रहे, फेफड़ों में दर्द रहे, दिल में दिमाग दर्द रहे, ये सब बहाने छोड़ दो। सब शैतान अंदर उंगली करता है। मेहरबानी होगी वضو बनो, मर्ज दूर होगा। क्योंकि मरीज को जब मिलते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते पहले वضو कर लो, नमाज पढ़ लो। तो ये बात हम लोग नहीं कहते, भाई जब भी वضو नहीं बना मर जाएगा, जुकाम आ जाएगा मर जाएगा। वضو बनाने से बुखार निकल जाती है, क्योंकि ये जहन्नुम की भाप है। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती मिन ज़ुर्रियती, ये क्या है? ज़ुर्रियती बच्चे मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। लोगों को बोलते फिरते जी दुआ करो जी मेरे बच्चे नमाजी होने, जी दुआ करो जी मेरे बच्चे अच्छी होने, शराब पी छोड़ने, जुआ छोड़ने, हराम छोड़ने, बुराई छोड़ने, हर करने मेरे बच्चों को बोलो जी। नहीं, तो मैं रात दिन पढ़ते रहो दुआ। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ, ऐ रब तो कबूल कर ले मेरी दुआ। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िरली, अल्लाह तो मग़फ़िरत अता फरमा। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया, माँ बाप ने हमको कितना खिलाया पिलाया नहीं होगा, पैदा किया होगा। जो माँ बाप की गद्दारी करते हैं अल्लाह उनको कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता। प्लीज, हम सब बहुत गद्दारी कर चुके हैं, हम सारे गद्दारी कर चुके हैं। आप नहीं करे होंगे, आप उफ तो बोले नहीं होंगे, बड़े प्योर लोग हैं। नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले तो ना तो बोले होगा जो मिमी बोले होगे। प्यार से हमने बोला है, प्यार से बोले थे। प्यार से बोले थे। कभी बात माने थे पूरी नहीं माने थे, वही बदअखलाकी थी हमारी, तो माँ की बात मानते नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है माँ को 3 मर्तबा दोस्त बनाओ, चौथी मर्तबा बाप को दोस्त बनाओ। चौथी मर्तबा बच्चों को क्यों नहीं लाया नमाज के टाइम पे? आप बच्चों को क्यों नहीं लाए? नेक्स्ट टाइम नमाज के कोई मंडे के लेसन में बच्चे नहीं आएंगे, आप लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। रब्बिजअलनी मुक़ीमस, आप लाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग, थैंक यू वेरी मच।
کیونکہ ہم نسل اپنی لے جائیں گے, یہی ہمارا فائدہ ہے مرنے کے بعد کا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي. رب اجعلنی بات کرو پلیز. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا آپ زندگی کتنی اب تک پڑھتے تھے؟ آپ کو دعائیں یاد تھے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ اب آپ کی عمر کیا ہے؟ میں کچھ دوسروں کو سکھانا چاہتی ہوں. شرم آتے نمبر بولنے اب جھوٹ نہیں بولنا, تھوڑا آگے اللہ والا بولتی پیچھے. میں بولی نا آپ کو شرم نہیں کرنا, سنو, کیونکہ اس لیے بول رہی ہوں سننے والے بھی عمر والے ہو سکتے ہیں, سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال کے تھے. عورت کی عمر بولتے نہیں, عورت اس لیے جہنم کو جاتی ہے. اٹس کامن. لسن ایک بات سنو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال کے تھے. ابو بکر صدیق ان سے بڑی عمر کے تھے, پیٹ بڑا تھا. آپ جب آتے آپ کا نہیں سنبھال سکتے تھے کپڑے, بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنبھال نہیں پاتا, کبھی چھوٹ جاتے ہیں, میں تکبر سے نہیں کرتا, مجھے اللہ نہیں سے. بولتے تکبر سے جو کپڑے لڑاتے ہیں انہی کو سزا ہے, کبھی چھوٹ جاتے ہیں ان کو سزا نہیں. تو عمر کے صحابہ تھے, صحابہ کئی عمر کے ضعیف تھے جو دین سیکھا ہے. آپ کو اللہ نے یہ رتبہ دیا کہ صحابوں کی طریقے سے آپ اتنی عمر میں جو سیکھ رہے ہو, آپ شرم نہیں محسوس کرو, فخر محسوس کرو کہ آج صحابوں کے جیسا ہم بھی عمر میں سیکھے. سبحان اللہ. اللہ کسی کا دل نہیں توڑتا, کسی کو غم زدہ نہیں کرتا, کسی کے دلوں کو نہیں چباتا, سب کو خوش کرتا ہے. ایسا رب کسی کا نہیں ہے, سب اسی کے ہیں, اسی کا ہے, مگر کم مانتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. ہو گیا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین. مومنوں کی وللمؤمنین, مومن کو ہی دعا جا رہی ہے. کس کو؟ کون مومن؟ جو ایمان لے کے آتا ہے صرف اللہ پہ, دوسروں کو نہیں, صرف اللہ پہ, اس کے لیے دعا جا رہی ہے. قیامت کے دن اسے بخش دے, اسے معاف کر دے. ربنا بولو, دعا کرو آپ لوگ. کب حساب کے دن مومنوں کو تو بخش دے. ہر مومن ایک دوسرے کو دعا کرا. اگر ایمان مضبوط لے کے آ جاؤ, سب کی دعا لگ جائے گی. قیامت کے دن دعا دنیا میں زندہ رہ کے مل رہے, مرنے کے بعد ضرورت وہ بھی آتی رہے گی. تو اس کے بعد نیکسٹ رب اجعلنی, وہ نہیں ہے اس میں قرآن میں. رب اجعلنی, پھر قرآن پر کنفیوژن. اسٹاپ پلیز. رب, یہ بہت تعریف کرتی ہوں آپ سب کی, بہت میں تعریف کرتی ہوں. پیچھے اتنی عمر والی بھی عورتیں ہوتی ہیں, میری ماں داخل, جب میں کہتی ہوں تو سن لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں. اللہ ان سب کو تو راضی ہو جا. راتوں کو اٹھ کے میں دعا مانگتی ہوں, اللہ ان سب کو تو قبول کر لے, ان سب کو تو سکھا دے, ان سب کے دماغوں کو کر دے. آپ بڑے ہیں, میں چھوٹی ہوں, مگر میری بات مانتے ہیں, بڑا رب کو فخر ہے. آپ سب کا شکرانہ ادا کرتی ہوں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني, یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کے لیے. نماز میں پھر وہاں سے شروع ہوا. اللہم, گواہی دے رہی ہوں میں, اللہم انی, اے میرے اللہ بے شک میں ظالم ہوں میں سے. میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی بات بولی ہوگا, آپ کو ظلم کی ہوں گی, آپ کو ظلم کری نہ, رکو بھائی, بولو بھائی, ایک طریقے کا ظلم بھی کسی کو کیا ہوگا. اللہ اس لیے کہتے بار بار پڑھتے رہو, ظالم کے ظلم سے تو جو کیے بچیں گے. اللہم انی ظلمت نفسی, نفس پہ ظلم کیا نا, نماز نہیں پڑھ کے, نفس پہ ظلم کیا نا, اللہ کا نہیں ہو کے جہنم میں جلانے والا جسم بنا رہے ہیں نا. جو نماز پڑھے وہ مومن ہے, نہیں پڑھے وہ کافر ہے.
مومن ولا کافر بسلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن ولا کافر بسلا. نبی نے فرمائے ہیں مومن اور کافر کے درمیان میں فرق صرف نماز ہے. جو نماز پڑھے مومن ہے, نہیں پڑھے کافر ہے. اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب. اس کا معنی اور کوئی نہیں معاف کرتا تیرے سوا. میرے ماں باپ کو ظلم کی, میرے ماں باپ مجھے معاف نہیں کریں گے. تھوڑی دیر بات ہو چکی ہے. شوہر کو ظلم کی, شوہر نہیں معاف کرے گا. بچوں کو ظلم کی, بچے نہیں معاف کریں گے. پڑوس کو ظلم کی, پڑوس نہیں معاف کریں گے. رشتے داروں کو سہیلیوں کو ظلم کی, نہیں معاف کریں گے. تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا, تو معاف کر دے. لا یغفر الذنوب الا انت. الا انت. اس کے بعد بے شک تو ہی غفور رحیم ہے. جو سن رہے ہیں, نماز سیکھنا چاہتے ہیں, اپنی ایریا میں حسن المسلمین ملتی ہے, وہ لے لیجیے گا. اس میں سارے درج ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بے شک تو ہی غفور رحیم, تو معاف کر. اس کے بعد اللہم انی اسألک, اے میرے اللہ, آج ایک 10 منٹ لے لو. زندگی کی پوری نماز آج مکمل ہو جائے گی. 2-3 چیزیں ہیں, ختم کر کے چلے جانا. مجھے خود بھی آج اجازت کے بغیر, شکر اللہ کا, کوئی بات نہیں, الحمدللہ. اللہم انی اسألک, اے اللہ میں بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں. یعنی کہ میں آپ کو میں کوشچن پوچھ رہی ہوں. ایسا اس کا معنی کیا؟ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں. اللہم انی اسألک. اس کے بعد اللہم انی اسألک بأن لک الحمد کھولو میں جو بول رہے ہیں ابھی ایسا پڑھنا ہے آپ کو. اللہم انی تاکہ دے دے جاؤ, تھوڑا ہیلپ کر دے جاؤ. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد, بے شک میں تیری ہی تعریف کرتی ہوں. لا الہ الا انت, آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, آپ ہی اللہ ہیں. وحدک, آپ اکیلے ہیں. لا شریک لک, آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. المنان, احسان کرنے والے. ہم احسان فراموش, اسے احسان کرنے والا بولنا چاہیے, اس لیے دعا ضروری ہے. ہم احسان فراموش ہیں, اس لیے اللہ کو بولنا چاہیے, تو احسان کرنے والے. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار. سمانا اے اللہ تو احسان فرما, سارے آسمان بے مثال بنایا ہے, سارے آسمان اور زمین, تو جلال والا, تو عزت والا, تو شان والا, تو زندہ, تو قائم رہنے والا. بے شک میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں, جنت الفردوس میں مجھے داخلہ کرا دے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہم انی اسألک یا اللہ, کون ہو؟ اللہم انی اسألک. اس کے بعد یا اللہ علماء, یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن. پیج نمبر 99. دو پیج نمبر جسے بول دیجیے گا. اللہم انی اسألک یا
الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. غفور الرحیم جیسا پڑھتا ہے اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل. دیکھو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے آپ قرضداری سے اور ماسمی دیکھو بولو مانا یہ پڑھے تو خرچ ہاں گناہ اور خرچ سے زیادہ بولی تھی ختم ہو رہا ہے آپ کا بھی قرضہ میرا بھی قرضہ ختم ہو گیا کئی لوگوں کا قرضہ ختم ہو گیا. قرضداری اور ماسمی والمغرمی گناہ اور خرچ سے گناہ اور قرض گناہ سے قرض بڑھتا ہے گناہ بھی معاف قرضداری بھی معاف سمجھ میں آئے گناہ قرضداری المأثمی والمغرمی ہو گیا اللہ ہو گیا یاد ہے اسٹیپ لے کے آؤ گے اسٹیپ سے یاد کر کے آؤ گے. آخر کا سنا رہی ہوں اس کی تلاش ہر کسی کو تھی سن لو پیج نمبر 97 کے بعد 98 میں کھولو 98 کے فرسٹ لائن سے میں شروع کر رہی ہوں فرسٹ لائن کے آخری لفظ سے کر رہی ہوں وَأَسْأَلُكَ اللہم انی اسألک نعیما لا ينفد. روکو کھولنے کے لیے مل گیا پہلے یاد دلا کے نہ ہو سب یاد دلا کر وہ ریفریش ہو رہا ہے کسی نے بولے یاد نہیں ہے. اللہم انی اسألک نعیما لا ينفد. نعیمن کا معنی میں تجھ سے سوال ایسا کرتی ہوں مجھ پہ ایسی نعمت کا سوال کرتی ہوں جو ختم نہ ہو. نعیمن نعمت صحیح ہے ختم نہ ہو میں ایسا سوال کرتی ہوں آپ کے پاس ختم ہو رہا ہے اس لیے آپ سوال کریے گا ختم نہیں ہوگی نعمت. اللہم انی اسألک نعیما لا ينفد واسألک قرۃ عین. کسی کے بچے اچھے نہیں ہیں نافرمان ہے بیکار ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک دیں گے. اولاد اچھی ہونا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ سے سوال نہیں کرتے کہاں سے ملے گا سوال کرو سب کو. آپ سب ماؤں کو پیغام دے رہی ہوں آنکھوں کی ٹھنڈک کا سب کو سوال ہے پلیز. ایسی بہترین دعا ہے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ دے رہا ہے. بچے فجر تہجد سے وقتاً نماز ادا ہو رہی ہے سنتوں پہ کوشش ہو رہی ہے قرآن کی ہو رہی ہے پلیز یہ دعا مانگو. اللہم انی اسألک قرۃ عین لا تنقطع. آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتی ہوں جو ختم نہ ہو یعنی میرے بچے مر گئے تو ان کے بچے میں مر گئی میرے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے پھر ان کے بچے تا حشر تک یہ ٹھنڈک نہیں ہوگی ختم. اور تجھ سے تیرے فیصلوں پر راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں. اللہ کبھی کرتا ہے فیصلے تو ہم لوگ اسے راضی نہیں رہتے اسے راضی رہنے کا سوال کرو. وَاسْأَلُكَ رِضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ اوکے وَاسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ. ٹھنڈک عیش دے جنت ٹھنڈی ٹھنڈی نہریں دے شراب کی دودھ کی ہر طریقے کی ہوائیں فضائیں ٹھنڈک دے. کہاں پہ بادل موت کس کو چاہیے جنت چاہیے اب یاد نہیں ہوتا یہ انشاءاللہ یاد کر لیں گے. نہیں کوشش بہنا کوشش نہیں جنت چاہیے تو سوال کرو نبی نے کہا ہے جنت نہیں چاہیے تو سوال نہیں کرو. اللہم انی اسألک برد العیش
ठंडी आइश। अब लोग मुझे दुआ देती, एक बहना दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ठंडा रखो, ठंडा कता करो, ठंडे जियो, मेरे बच्चे पेट की ठंडे तुम्हारे अंदर दुआ देती। कहते हैं ना ठंडक जन्नत में मिले, बर्दल ऐशी बादल मौत। दुनिया में तो मिल गई भाई, पूरा दुनिया में ले ले तो कोई और लेती बात। हाँ पढ़ना सीखेगा तो दुआ। दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका। दुआ दिए आपको अल्लाह अजर दे इसका दुआ देने का। दुआ जो देता है वो नहीं समझना कि हमने किसी को दुआ दे दिए, दुआ देने का भी अजर मिलता है। अल्लाहुम्मन्नी अस्अलुका बर्दल ऐशी बादल मौत, मेरी मौत के बाद। एग्जाम्पल मैं समझाना चाहती हूँ, मुझे अल्लाह 4 बंगले और दे देंगे, आप लोगों को 8 बंगले और दे देंगे। मैं कम रख रही हूँ, ज्यादा रख रही हूँ, दुश्मन नहीं हो, गौर से सुनना। मुझे 4 बंगले और दे देंगे, 8 बंगले आपको और दे देंगे। मैं छोड़ के चले जाऊंगी, आप भी छोड़ के चले जाएंगे। 8 मिले, 80 मिले, 80 करोड़ मिले, कोई फायदा नहीं। अल्लाह से दुआ रहने की, सुकून की जिंदगी मांग लीजिएगा। आखिरत में फॉर एग्जाम्पल मेरे अब्बू वफात कर गए, कई घर मंडियां छोड़ गए और बंटवारे हो गए, जो इबादत किए वो ले गए। मेरा भाई चला गया, सब छोड़ के कुछ नहीं लेके गया। ये हमारे लिए इबरत है। आपके रिश्तेदार कौन गए, क्या छोड़ के गए, क्या हिस्से हुए, कौन उनके जेवर पहन रहे हैं देख लो, उनके घरों में कौन जी रहे हैं देख लो। हम भी एक दिन चले जाएंगे, ये घर में कोई और आ जाएंगे, हमारे लिए वहां का महल बन जाए। इससे बड़ा महल की किसी को जरूरत नहीं है। बर्दल ऐशी बादल मौत वअस्अलुकल लज़्ज़तन नज़री। अल्लाह मैं तुझसे ऐसा सवाल कर रही हूँ जो नामुमकिन चीज है, मांगना नहीं आता था, मैं सारी जिंदगी ढूंढती थी कैसे मांगू। बाद में पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से मांगे, तो मैं उस दिन से मांगना शुरू कर दी। अल्लाह और ज्यादा दीन की तालीम देता चला गया, खुरबत खरीब करता चला गया। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बर्दल ऐशी बादल मौत वअसअलुका लज़्ज़तन नज़री। मेरी नजर की लज्जत दे, मेरे आंखों का सुकून दे। एक 10 मिनट मेरे से आजिज कर लो, 10 मिनट मेरे तरफ से गुजारिश कर लो। आज नमाज हो रही है और कुछ नहीं, माफी मांग लो मुझसे। बादल मौत, आपको कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। वअसअलुका बर्दल ऐशी बादल मौत वअसअलुका लज़्ज़तन नज़री। लज्जत दे आंखों की, लज्जत दे मुझे आंखों की। इला वजही का, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह का से क्या पता चल रहा है? चेहरे मुबारक। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या है? मगर इंसानों की शक्ल के जैसा नहीं। वो कैसा है अल्लाह ही जानते हैं। वल्लाहु आलम। अल्लाह आएंगे क़यामत में सामने, उनको दीदार होगा जो नमाज में पढ़ रहे होंगे। सोचो जन्नत से बड़ी तोहफा लज़्ज़त नज़री। बेटा जी एक 5 मिनट, गुड़िया एक 5 मिनट बस, आई एम फिनिशिंग, 5 मिनट। लज़्ज़त नज़री इला वजहिका वशौक़ा इला लिक़ाइका। ये क्या है? जो खत्म ना खत्म होने वाले फैसलों पर राजी रहती हूँ। अल्लाह तुझसे मौत के बाद जिंदगी की ठंडक मांगती हूँ। मैं तुझसे तेरे चेहरे के दीदार की लज्जत का सवाल करती हूँ। आमीन या रब, रब्बना आमीन या रब, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या अर्शुल अज़ीम, आमीन या रहमुर रहीमीन, आमीन या अकरमुल मुकर्रमीन, खालिकुर रहमान, आमीन या रब्बुल आलमीन। लज्जत का सवाल करती हूँ, तेरी मुलाकात का शौक रखती हूँ। एक मिनिस्टर की मुलाकात के लिए क्या सवर के जाते हैं, एक मिनिस्टर की मुलाकात के लिए क्या क्या कपड़े जेवर से, मोबाइल से, कार से घर बदल जाते हैं एक मिनिस्टर की मुलाकात के लिए। मिनिस्टरों के मिनिस्टर, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह की मुलाकात की बात आप नमाज में कर रहे हैं। लोग डरना नहीं, मुलाकात का माना मौत आ जाएगी, तुमको पकड़ के लेके चले जाएंगे। लोग अल्लाह की मुलाकात से डरते हैं, आशिक उस पे मरते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं अभी उठा ले तो भी चले जाते हैं। उनको कोई जिंदगी की परवाह नहीं होती, मगर अल्लाह
आफियत की जिंदगी, आफियत की मौत अता फरमाए। तेरे मुलाकात का शौक जो बगैर किसी तकलीफ के, यानी के बगैर जहन्नुम के और बगैर मुसीबत के और बगैर गुमराही के, फितनों के, ऐ अल्लाह हमें ईमान की जीना से मुज़य्यन फरमा और हमें हिदायत आपका रहनुमा फरमा। इला वजहिका व शौक़ इला लिक़ाइका बिग़ैरि दर्राअ मुदर्रतिन वला फितनतिन मुदिल्ला। अल्लाहुम्मा ज़य्यना बिज़ीनतिल ईमानी वजअलना हुदन मुहतदीन। आखिर में अल्लाहुम्मा इन्नी, क्या शुक्र का, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। पढ़ के सलाम सीधे तरफ फेरेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे ताकि सलाम कंप्लीट हो, सुने और लिखें। फिर दोबारा आप लेफ्ट में आके सलाम करेंगे। उसके बाद रब्बना इग़फ़िरली पढ़कर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसि'a कुर्सियुहु as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim। सुबहान पड़ेगा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप मेहरबानी होगी, अल्लाह किसको गरीबी है, अमीरी चाहिए, फजर की नमाज फर्ज नमाज के बाद अल्लाहुम्मा क्या आप सूरतुल शरह का आप क्या पढ़ना चाहिए, क्या आता है, अलम नशरह लका सदरक व वदअनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। आपको क्या पढ़ना है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा। बेशक मुश्किल के साथ आसानी रखिए। ये नहीं समझना है पढ़ने से मुश्किल आसान होती है, ये भीख मांगने से मुश्किल आसानी होती है। सूरा पढ़ना है वैसे दुआएं ये 7 बार पढ़ लीजिएगा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा। सजदे में जाके आप ये दुआ भी कर लेना, अल्लाहुम्मा इन्नी हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल ग़र्क़ि। हो गया, खत्म करती हूँ। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशहदु ला इलाहा इल्ला